नमस्कार, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद आप सबका। थैंक यू इंडिया। कल मुंबई का इवेंट था विच वाज सो गुड। सो सबको पहले बहुत-बहुत बधाई इस इवेंट की। बहुत ही अमेजिंग इवेंट था और उससे भी बड़ी बधाई है हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, जिसमें नीरज दलवी, जिसमें मुकुंद काबरा, डॉक्टर केडी शुक्ला, दिनेश कोठियन, योगिनी एंड उसके बाद मिस्टर माजिद पठान, जिन्होंने कि बहुत 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 बढ़िया एक शो पुट अप किया। एक हाईली प्रोफेशनल शो जिसको कह सकते हैं। जो हमारा मकसद था बेसिकली। तो सबको बधाई है ऑर्गेनाइजर्स को। एंड उसके बाद बधाई है इंडिया को, जिस लेवल पे हमने उस सारे सारे के सारे शो में सबने मिलकर वहाँ पे योगदान डाला अपना, और सारी दुनिया ने हमें देखा है। बहुत खुश हैं सारे के सारे। हमने एक यूनाइटेड इंडिया का जो एक सपना देखा था, पहली बार वो हमें सारे इस शो में देखने को मिला। सब टीम्स के लोग थे यहाँ पे, सब सब कोई मेरी टीम तेरी टीम वाला कोई चक्कर नहीं था। सब लोग थे यहाँ पे। सो बहुत बहुत थैंक यू। जो हमारा मकसद था एक इंडिया को उस इमेज को हम हमें एक पोर्ट्रे करना है वर्ल्ड लेवल में, तो उस हाईली प्रोफेशनल इवेंट में ये सारा कुछ हुआ। आप लोगों ने सबने साथ दिया इस इवेंट में, विच वाज वेरी वेरी अमेजिंग। आप लोग पूरा का पूरे 20,000 का हमारे कैपेसिटी जूम का वो थे। यूट्यूब के अलग से चैनल थे। तो हजारों हजारों लोगों ने यहाँ पे इस इवेंट को देखा, एंजॉय किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, फॉरेन के मैसेजेस थे, ऐश के खुद मैसेजेस थे कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस लेवल का स्टैंडर्ड नहीं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो लेवल हमने ब्रेक कर दिया इंडिया ने। सो थैंक यू इंडिया, थैंक यू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। हम सब ने वहाँ मिलके एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। हमारे पैनल ने, जो पैनलिस्ट थे वहाँ पे, उन्होंने एक सेंस ऑफ सीरियसनेस दिखाई। इंडिया के वहाँ पे आई थिंक 30-35 हमारे फाउंडर्स पैनल पे थे। सब यूनाइटेड होके जिस लेवल का हमने प्रोफेशनलिज्म पेश किया वहाँ पे, सबको बहुत-बहुत बधाई है। इतनी बधाई है कि मिस्टर ऐश बहुत खुश थे इस इवेंट में। और उन्होंने बाद में जो मैसेज भी मुझे किया और मेरी बात भी हुई, तो बहुत उनको ऐसा लगा कि यस, ये है स्टैंडर्ड, ये है इंडिया का स्टैंडर्ड। और हम कामयाब हो गए सबके सब, एक नहीं, दो नहीं, सारा इंडिया कामयाब हुआ है कल। और फॉरेन के बहुत सारे लीडरों ने मुझे मैसेजेस किया कि हैट्स ऑफ टू यू, ओके, नॉट मी, फॉर टू इंडिया, हैट्स ऑफ टू इंडिया, कि उन्होंने मिलके एक इतना अच्छा एक शो दिया है। तो ये सारी की सारी आई थिंक कामयाबी हम सब लोगों की, हम सब सब जितने भी हम फाउंडर हैं इंडिया में, सबकी कामयाबी है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल तौर पे हम इसको नहीं दे सकते। एक दूसरे के साथ मिलके हमने कंधा से कंधा मिला के यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और बहुत खुश हुए सारे। एक जो हाईटेक इवेंट था, जो आपने देखा होगा कि जूम में कहीं पे भी अगर जा रहे हैं, हमारे हमारे फाउंडर खुद इंटरेक्शन कर रहे हैं ऐश के साथ, जो कि हमारा एक मोटिव भी था, एक दूसरे को साथ इंटरेक्शन कराना है, जूम करके उनके चेहरे दिखाने हैं कि कौन है ये फाउंडर। ओके, उन्होंने दिखाए, उन्होंने हाईली प्रोफेशनल वे में, जो लोग वहां पे बैठे हुए थे हॉल में, उन्होंने बात की वहां पे, विच वाज सो रिफ्रेशिंग। और आई थिंक लोगों को हमारा स्टैंडर्ड मालूम चला इंडिया का भी, हम लोग ऐसे हैं और इस लेवल पे आके हम लोग काम कर सकते हैं सारे के सारे। तो बधाई के पात्र हो आप सब लोग, बधाई के पात्र हो। ओके, आप लोगों ने ये सब किया है और हम ऐसे ही यूनाइटेड होकर काम करते रहेंगे। तो बहुत कुछ हुआ इंडिया में इस पिछले हफ्ते में। बट यार, इसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क छुपा हुआ था, दिन रात की मेहनत छुपी हुई थी इस इवेंट की। कैसे डिजाइन किया, कैसे ऐसे परमिशन लिया, और बहुत कुछ है। पिछले 2-3 दिन से ऐश ट्रैवल कर रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था बैक एंड के ऊपर। बट अल्टीमेटली जब कुछ अच्छा करने की इच्छा हो, जब कुछ ऑथेंटिक करने की इच्छा हो और सबका साथ हो, सब यूनाइटेड होकर साथ करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा ही हमने किया, ऐसा ही आप लोगों ने साथ दिया, तो हम ऐसे भी आगे के भी करते रहेंगे, क्योंकि कुछ सरप्राइज अभी बहुत और हैं। आपको आने वाले दिनों में बताते रहेंगे क्या होने वाला है, और क्लैरिटी देंगे आपको। तो ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ मिलके जरूर जरूर कंधे से कंधा मिला के आगे भी काम करेंगे। साथ दीजिए एक दूसरे का, सीखेंगे एक दूसरे से, जो भी कुछ सीखने को होगा हम एक दूसरे के साथ सीखेंगे। बट वो हाईएस्ट लेवल का एक जो स्टैंडर्ड है इंडिया का, खास करके उसको हम पेश करने की कोशिश जारी रहेगी हमारी। जिससे भी कुछ हमें सीखने को मिलकर, बड़ा छोटा जहां से भी हमें थोड़ी थोड़ी इनपुट मिलती रहेगी, तो वहां करेंगे। थैंक यू माजिद, आपका बहुत बहुत। आपने उस लेवल का एक शो किया, टीम वर्क था सारा का सारा, टीम जितनी भी थी उनका थैंक यू है। तो वेल डन इंडिया, वेल डन। ओके, तो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हमारे बहुत सारे फाउंडर लीडर बोर्ड पे आ गए हैं। ओके, तो सबसे पहले बधाई है मॉनसून को,
फर्स्ट जो हमारी लेडी फाउंडर बनी है इंडिया की, जो कि 1000 का उन्होंने एक मार्क को टच किया है। तो बहुत-बहुत बधाई है मॉनसून जहान को। एंड उसके बाद आर के रेड्डी ने भी, वो भी कल ही की है उन्होंने 1000। आर के रेड्डी, आपको बहुत-बहुत बधाई है। उसके पहले जीवी राव ने किया था ये काम 1000 का, उनको बहुत-बहुत बधाई है। अभी कफील जी आ रहे हैं वहाँ पे पीछे चल के, ओके, वो आई थिंक करने वाले हैं। इट्स अमेजिंग, ओके। तो जो मैंने उस दिन बोला था कि जब हम एक्शन लेते हैं किसी चीज़ का, एक्शन लेते हैं तो बहुत कुछ होता है फिर वो एक्शन लेने के लिए, और ये सब लोगों ने एक्शन लिया। ओके, इनको बधाई है, बहुत-बहुत बधाई है। कुछ लोगों को मुझे पर्सनल मालूम है कि उन लोगों ने किस लेवल के ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने एग्ज़ीक्यूट किया। क्योंकि जिन लोगों के साथ जुड़ा हुआ, आई थिंक जीवी राव ने बिल्कुल थोड़े दिनों में ही 1000 का एक टच कर लिया था। बहुत बहुत रिफ्रेशिंग था वो। उसके बाद मॉनसून ने टच किया, उसके बाद आर के रेड्डी ने, उन्होंने बहुत जल्दी टच कर लिया। ये जो कुछ दिनों में ही उन्होंने ऐसा किया, और आने वाले दिनों में आई थिंक और भी बहुत सारे हमारे फाउंडर जो कि लगे हुए हैं दिन रात, जो एक्शन ले रहे हैं बेसिकली। तो एक्शन लेने का ये रिजल्ट होता है कि जब हमें रियलाइज होती है कोई चीज एक्शन लेने की, उस टाइम हम चल पड़ते हैं, और जो विजन क्लियर हो जाता है कि मैंने ये करना है, तो ऐसे ही होता है। मॉनसून की बात करें, स्पेशल मैं उनकी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आई थिंक मैं उनको जानता नहीं था। बट जस्ट मई से जब हमारे जो मार्केटिंग कैंपेन थे, तब से मैं उनको जानने लगा। तो अचानक एक दिन जब उनका फ़ोन आया था कि जब हम मार्केटिंग कैंपेन करें, तो उन्होंने बोला कि सर मैं भी मार्केटिंग कैंपेन में हिस्सा डालना चाहते हैं। मैं कहा यस व्हाई नॉट, डालिए। और जैसे हम सारे इंडिया वाले उसमें ग्रुप में थे और हम जो सब कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी लोकेशन बोली कि तेजपुर असम में मैं करने वाला हूँ। आई थिंक ओके गुड, आप करिए। तो उन्होंने वो काम शुरू कर दिया इमीडिएटली, बट वो फास्ट बहुत है, हमें सीखने की वाली बात एक है। इसलिए मैं आज ये बात कर रहा हूँ आप सबके साथ। आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला कि हम वो सब कुछ सीखेंगे जो कि हमें सीखना पड़ेगा, किसी से भी, किसी फाउंडर से भी। हम सीखते हैं सब लोगों से। तो जहाँ-जहाँ से हमें सीखने की इच्छा होगी, या हमें वो लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो चीज़ सीखने के लिए, तो हम सीखते रहेंगे। तो इसलिए मैं आज इनकी बात कर रहा हूँ मॉनसून की, कि मई में जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरी लोकेशन ये है, मैंने कहा ओके करिए, वेल एंड गुड, हम सब लोग कर रहे हैं, सारे इंडिया वाले कर रहे हैं। बट हैट्स ऑफ टू हर कि अगले ही दिन वो लोकेशन की वीडियोज़ और ये और वो और परमिशन वर्जन जो भी है, मतलब एक ही दिन में परमिशन, एक ही दिन में लोकेशन फाइल, वीडियोज़ भेजी मुझे, मैंने ऐश को भेजी, बहुत अच्छी लोकेशन है। आप लोगों ने वीडियोज़ भेजी थी मई में, वो मार्केटिंग कैंपेन ऐश को भेजी, लोकेशंस अच्छी लग रही थी। बस कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही बहुत क्विक काम कर रहे थे। उनमें से 2 लोग थे, 2 टीमें थी, अगर मैं ये, एक तो मॉनसून थी वो, बट ये सिंगल हैंडेडली कर रही थी ये लड़की। एंड द अदर वन वाज़ रोहित शर्मा जम्मू से, सनी एंड डॉक्टर एल डी भगत, इनकी एक टीम थी अलग से, और नीरा अंगराल थे आई थिंक वहाँ पे उनके साथ एक ये टीम। ये 2 टीमें इस जबरदस्त तरीके से और फास्ट तरीके से काम कर रहे थे, तो इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ आज। ओके, तो रोहित ने भी आई थिंक सारा कुछ करने का उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया था स्टेडियम में जाके, जहाँ पे उन्होंने वो करना था। और मैंने जब वो बोले कि मैं सेटअप करके, ताकि दिखाऊँ लोगों को कि ये सेटअप है, और हमारे फाउंडर्स को समझ आ जाए कैसे-कैसे स्ट्रैटेजीज़ लगानी है, उन्होंने वो भी किया, आपने वीडियोज़ देखी होगी। तो ऐसे ही मॉनसून ने भी किया। ओके, वहाँ पे परमिशंस, प्रोफेसर्स की, यूनिवर्सिटी की परमिशन जो करनी थी, तो उन्होंने किया। तो जस्ट मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये एक लड़की होके, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है एज़ ए गर्ल, मतलब कि ठीक है ना? तो उन्होंने मैनेज किया उस बात को, मेहनत देखी मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमें मालूम ही है कि कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग वो इवेंट्स कर नहीं पाए, जहाँ पे हम सोच रहे थे वो करने की। बट ये मुझसे इन टच रहे और फ़ोन पे कि सर मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। मैंने कहा करो ठीक है, वेबिनार्स में आया करो, हम लोग सब वेबिनार करते हैं, नॉलेज दो लोगों को अगर आप कुछ करना है। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं ये वेबिनार मेरा टेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ करना है, मैं कुछ और अलग से करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप करो, ये आपकी हिम्मत है, हमारा इसमें कुछ नहीं, आपकी एफर्ट है, और टोटल आपकी 100% आप ही की ये एफर्ट रहेगी। तो लगे रहे। तो बाय द टाइम जब उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ करना है, जून में वो आईडीज़ भी बंद हो गई। ओके, फाउंडरशिप बनना बंद हो गया, तो ये था कि आगे क्या होगा देखते हैं। बट वो फिर फ़ोन कर के कि मुझे कुछ और आइडियाज़ हैं, मेरे साथ शेयर किए उन्होंने कुछ आइडियाज़। तो जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये वाक़ई में ये इनका है कि कुछ मुझे अलग से करना है यहाँ पे, कुछ एग्रेसिव तरीके से करना है। तो अल्टीमेटली जुलाई में जब मेरी इनसे बात हुई, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप उस लेवल की कमिटमेंट रख रहे हो, आप में उस लेवल का जुनून है काम करने का, ओके? जैसे हमारे बहुत सारे और भी फाउंडर्स में है, तो अगर आपका फ़ोकस है ऑन पैसिव 100% कमिटमेंट में यहाँ देना चाहते हैं, तो मैंने एक दिन जस्ट इनको बोला कि ओके, आप क्यों नहीं फिर 1000 को ट्राई करते?
1000 जो आईडीज आप डायरेक्ट करना चाहते हो करिए। तो बड़े हैरानी हुई उनको सुन के कि मैं 1000, अरे मैंने बड़ी मुश्किल से 25 30 या 40 मेरे डायरेक्ट हैं वो बड़ी मुश्किल से किए हैं मैंने। तो यहाँ पे 1000 तो भूल जाओ। मैं कहा ये देखो आपकी एफर्ट है, आपने करनी है। बट मैंने इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका स्टाइल है काम करने का, जो आपका अग्रेसिव नेचर है और जो फोकस है आपका ऑन पैसिव की तरफ, तो मुझे लगा कि यस अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो यस अभी ये भी पॉसिबल है। बट वो मैं भी ये भूल गया था कि यहाँ तो फाउंडर बनने ही बंद हो गए हैं, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। तो जब थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, सारा कुछ किया, तो वो अगले 2-4 दिन में अपने माइंड को सेट करके कहते सर मैं ये 1000 करने वाली हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे। ओके, आई सेड ओके ठीक है। तो ऐसे बात हुई, मैंने कहा ऐसे हमारे फाउंडर है, उनको कुछ पेंडिंग आईडीज चाहिए, तो अगर आप ऐश करते व्हाई नॉट। तो ऐश ने इमीडिएटली उनको जो आईडीज ट्रांसफर की। तो 2 अगस्त से उन्होंने ये काम शुरू किया और ये आपने 2-3 दिन पहले देखा है, लगभग ये 14-15 अक्टूबर को 1000 एज ए लेडी सिंगल हैंडेडली उन्होंने ये काम किया है। अलग अलग कंट्रीज से उन्होंने फाउंडर चुने, ओरिजिनल वाले। ओके, ओरिजिनल फाउंडर्स को लेके आए वो। आई डोंट नो कैसे करते हैं ये लोग, आई डोंट नो। ओके, इतना एफर्ट, दिन रात लगे रहना। ओके, इंडिया की अलग अलग स्टेट से उन्होंने फाउंडर उठाए, वो भी कैसे किया आई डोंट नो। उनकी एफर्ट है, 100% उनकी एफर्ट है मानसून की। तो उन्होंने लेके अलग अलग टीम्स बना के अपना सारा काम ये करते रहे, विच इज वेरी गुड। ये सीखने वाली बात आई थिंक हमारे लिए भी, कि इंडिया के अगर कोने कोने से में से उठा के उन्होंने फाउंडर अपने साथ नए वाले जोड़े। आई थिंक उन्होंने अपने 1000 में लगभग 70% जो फाउंडर हैं वो नए वाले जोड़े हैं, 30% यस रिपीट वाले भी हैं उनमें। ओके, ये बात उन्होंने मुझसे शेयर की ऐसे, तो विच इज वेरी गुड कि अगर फाउंडरशिप बंद होने के बाद भी हम नए आदमियों को अंदर लेके आ रहे हैं, जो कि ऑन पैसे के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये कमिटमेंट, डेडिकेशन, हेड्स ऑफ टू मानसून, आपकी खुद की हिम्मत है ये, आपका खुद का ये सारा का सारा हार्ड वर्क है जो कि आपने किया है। देन शी केम अप विद अनदर आइडिया, कुछ फुटबॉल का कहीं टूर्नामेंट हो रहा था उधर, तो उन्होंने बोला था कि उनके पास जाके हम कुछ एडवर्टाइजमेंट करें। तो वहां से ये आइडिया डेवलप हुआ कि नहीं यहाँ पे हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ। तो वहां से वो जो सॉकर का एक टूर्नामेंट था, तो वहां ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई हमारी, कि ऐसे है। तो मैंने उनको बार बार पूछा कि आप कर लोगे, क्योंकि आपने करना है। ठीक है, हमने आइडिया डिस्कस के लिए सारा के लिए, एफर्ट आपका है, सारा कुछ आपका है। अगर तो फोकस है और उसको एग्जीक्यूट करके पूरा 100% तक ले जाओगी, तभी हाथ डालना, अदरवाइज नहीं। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के मैं हैरान हूँ इनका, मानसून का, कि उस लेवल के ऊपर जाकर कमिटमेंट एंड कंसंट्रेशन एंड फोकस है इनका। आई थिंक ये मेरे लिए भी एक सीखने वाली बात थी कि हम किसी भी फाउंडर से सीख सकते हैं कि उस लेवल पे जाके जो कमिटमेंट होती है अलग। नो डाउट हम भी सब कहते रहते हैं कि हमारे में कमिटमेंट, हमारे में, बट आई थिंक शी इज समथिंग डिफरेंट। ये मैं आज कह सकता हूँ कि उस लेवल का जुनून, पागलपन की नहीं, ये तो करना ही करना है। तो ये था उन्होंने ऐश के साथ। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके हमारी फाउंडर है वो ऐसा कुछ करना चाहती हैं, सिंगल हैंडेडली करना चाहती हैं, एंड टोटली ऑन पैसिव का ही होगा ये टूर्नामेंट। कोई बाहर कुछ नहीं, जर्सीज हमारी होंगी, एडवर्टाइजमेंट हमारी होगी, वहाँ पे हमारा स्टाफ, हमारे फाउंडर्स हमारे। तो ऐश को बहुत अच्छा आइडिया लगा, उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा यस कर सकते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने शुरू किया, और आपके सामने ही है कि सारा कुछ किया सिंगल हैंडली। नो डाउट उन्होंने कमेटी फॉर्म की, कुछ असम के फाउंडर हैं उनका, उनको उन्होंने उनका साथ दिया। तो थैंक यू असम के जितने भी फाउंडर हैं जिन्होंने उनका साथ दिया। पैसा वैसा भी लगता है इसमें, तो उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया, आई डोंट नो कहाँ से किया। बट वो जो करेज था ये करने के लिए उनमें, वो था। और मैं भी वॉच कर रहा था कि देखो एक सिंगल हैंडली ये टूर्नामेंट किसी द्वारा करवा जाना, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। और हेड्स ऑफ टू मानसून की, उन्होंने ये करके दिखाया। एंड जैसे वो कर रहे थे तो ऐश से बात हुई, ऐश ने उनको वॉइस मैसेज भेजा मेरे थ्रू, मुझे डाला कि मानसून को कॉन्ग्रेचुलेट करो, और मैंने उनको किया वॉइस में, उससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो ये 100% मानसून की ही एफर्ट है इसमें, मैं आज ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने से सारा काम ये गुजरा है। तो उनकी मेहनत को आई थिंक हमें सलाम है, इंडिया को सलाम है, कि उन्होंने इस लेवल पे आके काम कर लिया। हमें सीखना चाहिए बहुत सारी चीजें। ओके, तो हमने सीखा। तो हेड्स ऑफ मानसून, आपको 1000 एज ए फर्स्ट लेडी बनी आपने, तो वो भी आपने किया। आई थिंक कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है, जो कि आपने दिखाई है, और हमारे हजारों हजारों फाउंडर दिखा रहे हैं। ऐसी ही कमिटमेंट हमें बॉम्बे में देखने को मिली, एक प्रोफेशनल वे में एक जो इवेंट सोचा गया था वो करके दिखाया वहां पे।
तो आई थिंक ये स्काई इज द लिमिट, हमारे सब में बहुत बहुत पोटेंशियल है, एक एक फाउंडर में पोटेंशियल है। वो लोग कर सकते हैं। अगर 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 15-15, 20-20, 25-25 दिन में 1000 हम लोग कर सकते हैं, तो आई थिंक हम और भी कुछ कर सकते हैं। ओके, तो आने वाले दिनों में आई थिंक हम लोग करने वाले हैं, एज ए यूनाइटेड करेंगे। तो ये सब लोगों को बधाई है। ये बहुत कुछ इंडिया में हुआ, अगर हम टोटलिटी में देखें, ये हम लोगों ने ही किया है। थोड़ा देखिए, हमारे ही फाउंडर हैं, हमारे ही लोग हैं जिन्होंने ये कर दिखाया। आई थिंक दिस इज द इंस्पिरेशन। जिन जिन लोगों ने ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो इवेंट किए हैं, आई थिंक हमें सीखना चाहिए। तो हेड्स ऑफ टू जीवी राव, हेड्स ऑफ टू आर के रेड्डी, हेड्स ऑफ टू मानसून, एज अ बीइंग अ गर्ल, इस चीज को कर जाना। ओके, विच इज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एंड गुड है। एंड हेड्स ऑफ टू ऑल द मुंबईयंस, जितने भी ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने ये इवेंट करके दिखाया। माजिद पठान को स्पेशल बनता है, क्योंकि वो सेटअप सारा उनका था, बड़ी स्क्रीन, और ये वहां से दिख रहा था हमें फर्स्ट टाइम। ऐश वाज सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकता, बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमने कर दिखाया। इंडिया में इतना टैलेंट है, आई थिंक हम लोग करते रहेंगे। ऐसे ही बने रहिए सारे, प्लीज। अच्छा सोचिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। हमने यूनाइटेड शो पेश किया है, सब थे वहां पे, सब आए। थैंक यू आपका, कि आप लोग वहां पे आए और हमने उस लेवल के ऊपर एक कमिटमेंट के साथ प्रोफेशनल चीज को हमने पेश किया। हैट्स ऑफ टू यू ऑल। धन्यवाद आप सबका। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कुछ और भी अभी प्लान आउट हो रहा है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या हो रहा है कुछ। तो ऐश शायद बता देंगे आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन में। अगर नहीं भी हुआ तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट जरूर दूंगा, कुछ हो रहा है। बहुत फास्ट होने वाला है, बहुत कुछ। ओके, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। बट यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, एवरी इंडियन फॉर द इवेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द, जो भी हम हमारे फाउंडर 1000 हिट कर रहे हैं, और आने वाले भी जितने लोग और मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड ऐसे यूनाइटेड होकर हम काम करते रहें। आई थिंक ये स्काई इज द लिमिट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग ये करते रहेंगे और मिलजुल के बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे एक दूसरे के साथ मिलके, और उस हाईएस्ट लेवल का जो स्टैंडर्ड है हमारा, वो पेश करेंगे, और इंडिया को एट द टॉप जो प्रोफेशनल लेवल है वो दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे ऐसे काम करना है। ओके, हमने कल दिखाया, हमारे फाउंडर्स दिखा रहे हैं 1,000 करके। हैट्स ऑफ टू यू। धन्यवाद। मिलेंगे दूसरी वीडियो। नमस्कार।